दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। और आज खुदरंग में बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी की। और ये चर्चा, ये वीडियो मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियां, दोनों ही दल इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के गठबंधन से तिलमिला गए हैं, हैरान परेशान से हैं। और हैरान परेशान से पिछले 2 दिन से समझ में आ रहा है उनको, उनकी हैरानी परेशानी। और ये हैरानी परेशानी हरियाणा की 35 विधानसभा सीटों को लेकर के है। तो 35 विधानसभा सीटों पर आखिर भाजपा और कांग्रेस आपस में ना लड़ करके आईएनएलडी और बीएसपी के साथ, बीएसपी के खिलाफ क्यों लामबंद हो गए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो 35 सीटें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा सबब बनने वाली हैं और यही 35 सीटें कांग्रेस की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाली हैं। और इसीलिए इन सीटों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी क्या कुछ चल रहा है, अभय चौटाला क्या कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो दल है, दूसरा जो सबसे बड़ा गुट है, दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी अचानक से कहां गायब हो, कहां विलुप्त प्राय हो गए, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो साथियों, आप सभी को पता है कि 5 तारीख को हरियाणा में मतदान होना है। 16 तारीख को मतदान, नॉमिनेशन वापसी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। गिनती के 15 दिन बचे हैं, 15 से 16 दिन। और ये 15 से 16 दिन हर पार्टी के लिए, हर दल के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने एक प्लानिंग की है गांव चलो अभियान की, प्लानिंग की है चौपाल की, प्लानिंग की है डोर टू डोर कैंपेनिंग की। अब सवाल ये है इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये प्लानिंग की क्यों गई है, आखिर अचानक से प्लान क्यों बदला। जब 18 से लेकर के 22-23 तक और उसके आगे भी आकाश आनंद के लगातार एक रैली एक चौपाल के कार्यक्रम लगे थे, तो फिर 21 तारीख के बाद के सारे प्रोग्राम, सारी रैलियां हटा करके सारा का सारा फोकस बहुजन समाज पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने ग्रामीण इलाकों पर क्यों डाल दिया। आज चर्चा इसी की करेंगे। और चर्चा इसलिए इसकी कर रहे हैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों में, हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में ही सत्ता की कुंजी है। तो सबसे पहले बात करेंगे वो सत्ता की कुंजी हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में क्यों है। साथियों, आप सभी को पता है कि हरियाणा में लगभग 22%, 21%, 22% के आसपास दलित आबादी है। और इस आबादी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है साथियों, वो गांव में निवास करता है। यानी कि जो दलितों की आबादी है, उनमें से सबसे ज्यादा जो वोटर हैं दलितों में, वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं साथियों। और इसीलिए ग्रामीण इलाकों में, और आपको मैं बता दूं, अगर इनके उसकी बात कर दूं तो लगभग आप ये समझिए कि 15.5% के आसपास जो एससी वोटर है वो ग्रामीण इलाकों में है साथियों। 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व है और इसके अलावा 35 सीटें और हैं ऐसी जहां पर दलित वोटर्स जो हैं वो तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है। और इसी वोट बैंक को, इसी ग्रामीण वोट बैंक को सबसे ज्यादा साधने के लिए बड़ा स्ट्रेटेजी के तौर पर आप समझिए कि मायावती जी ने और आकाश आनंद ने यह रणनीति अपनी फिक्स की है। ज्यादातर एससी रिजर्व सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने के पीछे का कारण और अभी की स्ट्रेटेजी का कारण मैं अगर आपको बता दूं तो बहन जी ने आकाश आनंद को ग्रामीण इलाकों में इसलिए भी भेजा है क्योंकि 4 रैलियां अभी मायावती जी की होनी और सारी की सारी शहरी इलाकों में होनी है। तो यानी कि शहरी इलाकों का जो दलित वोटर्स है वो सीधे तौर पर उससे मायावती जी 1-to-1 करेंगे, सीधे तौर पर बातचीत करेंगी, रैली करेंगी। और इसके अलावा आप ग्रामीण इलाकों में आकाश आनंद गांव-गांव जाएंगे, खेत जाएंगे, वोटर से मिलने, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे। तो सीधे तौर पर आप ये समझिए कि आकाश आनंद के लिए ये एक बड़ा मौका भी होगा कि हरियाणा के ग्रासरूट लेवल पर जाकर के वोटर से सीधा कनेक्ट करने का।
और इसीलिए ये सारी रणनीति तैयार की गई है। अब साथियों, अगर हम दलित वोटर की बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी को 2024 के अभी जो लोकसभा चुनाव गुजरे, इसमें इंडिया अलायंस को लगभग 68% के आसपास पूरे हरियाणा में जो 21% 22% जो दलित हैं उनका 68% वोट जो है मिला इंडिया अलायंस को, और बाकी का मिला बीजेपी को। बीजेपी को और भी कम साथियों मिला वो दलित वोट बैंक, और इसीलिए कांग्रेस, और चूंकि तब हरियाणा में इनेलो और बसपा गठबंधन में नहीं थी लोकसभा में, अब गठबंधन में है, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि हरियाणा में अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। तमाम सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल का जो कैंडिडेट है वो बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट को जबरदस्त टक्कर दे रहा है, और इसीलिए ये जो 35 सीटें हैं, 37 सीटें, इन सीटों पर आने वाले वक्त में मुकाबला बहुत कड़ा होगा, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों हैरान परेशान है साथियों। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के जो कैंडिडेट हैं बहुत मजबूत हैं। कांग्रेस और भाजपा के कैंडिडेट दूर दूर तक नहीं टिक रहे। फतेहाबाद सीट है, यहां 30% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। सिरसा, जहां से गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं, और गोपाल कांडा क्यों कह रहे हैं बार बार कि वो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में ही रहेंगे, बीजेपी का समर्थन नहीं लेंगे, अब जब मायावती जी ने फटकार लगाई, इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर 30% दलित वोटर है, 29.9% दलित वोटर है सिरसा में। अंबाला की बात कर ले, जहां मायावती जी की रैली होनी है जिस जिले में, 26.3% दलित वोटर अंबाला में। फरीदाबाद में 12.5%, गुरुग्राम में 13%, नूह में 10% के 7-8% के आसपास दलित वोटर है। तो आप ये समझिए कि आने वाले वक्त में इन सीटों पर तो सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल सीधे 1-to-1 की फाइट में है। अब 24 का अगर चुनाव देखेंगे तो भाजपा को हरियाणा में टोटल 46% के आसपास वोट मिला था, कांग्रेस को 43-44% के आसपास वोट मिला था, आम आदमी पार्टी को लगभग 4% के आसपास वोट मिला था, और इनेलो को 1.74 और बसपा को 1.28, ये लगभग 4% के आसपास वोट शेयर हो जा रहा है दोनों पार्टियों का मिला करके। यानी कि बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बैंक तब 4-4.5% है जब अलग अलग चुनाव लड़े थे हरियाणा में, अभी 24 में, कुछ महीने पहले। लेकिन अब दोनों दल एक साथ हैं। ऐसे में 1996 का आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 3 सीटें इनेलो जीती थी और 1 सीट बसपा जीती थी लोकसभा की। 10 में से 4 सीटें इनेलो और बसपा का गठबंधन जीत गया था जब एक साथ आए थे। अब उन 4 सीटों को अगर आप डिवाइड कर लीजिए विधानसभा सीटों पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। और उन्हीं 35 सीटों पर 37 सीटों की मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत की बात है। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि 68% मैंने बताया इंडिया ब्लॉक को दलितों का वोट मिला था, और इसके अलावा 24% वोट सिर्फ भाजपा को मिला था। 34% वोट शेयर जो है वो बीजेपी की तरफ से खिसक गया था। यानी कि ये जो 34% वोट है ये परमानेंटली शिफ्ट नहीं हुआ है कांग्रेस की तरफ से, और ये उस कंडीशन में खिसका था लोकसभा चुनाव में जब इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी एक साथ आकर के नहीं चुनाव लड़े थे, अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। अब ये वोट कंसोलिडेट हो गया, और प्लस इसमें जाट वोटर भी जुट गया इनेलो का। तो आप ये समझिए कि लोकल फैक्टर, कैंडिडेट का फैक्टर, दोनों पार्टी का फैक्टर और कास्ट फैक्टर, तीनों फैक्टर यहां पर जुड़ रहे हैं, और इसीलिए ये सबसे बड़ी बात है। बसपा की अगर हम पिछले 3 चुनाव की बात कर ले तो 19 में 4.5% के आसपास बसपा का वोट शेयर था विधानसभा में। 2009 में तो 7% के आसपास था, 6.73% वोट था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीती थी, 14 में भी 1 सीट जीती थी, 4.5% वोट था। तो कुल मिलाकर के साथियों, बहुजन समाज पार्टी की रणनीति यही है कि सबसे ज्यादा जो दलित वोटर है वो ग्रामीणों में निवास करता है, इसलिए आकाश आनंद को गांव में भेजा गया। बाकी जाट और दलित जो शहरों में है
उसको टैकल करने के लिए मायावती जी की रैलियां लगाई गई, अभय चौटाला की रैलियां लगाई गई, और सारी की सारी रैलियां आकाश आनंद के गांव में नहीं। 21 तारीख तक देखिए आप, वो चौपाल भी कर रहे हैं और वो रैलियां भी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इस रणनीति पर बसपा चुनाव लड़ रही है, इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ रही है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो साथियों, आप आज के इस वीडियो में, आज के इस एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये एनालिसिस, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।